सफ़र का चौथा दिन एक सुहाने और ठंडे मौसम के साथ शुरू हुआ। बारिश तो नहीं थी, लेकिन हवा में एक अलग ही ताजगी थी जो बनारस की सुबह को और भी खूबसूरत बना रही थी। रोज़ की तरह हमने अपनी सुबह गर्मा गर्म चाय और स्वादिष्ट मस्के ब्रेड के साथ शुरू की। इसके बाद हम अपनी पहली मंजिल की तरफ निकल पड़े, कबीर चौराहा मठ, जहाँ संत कबीर जी की यादें और उनकी अमूल्य वाणी आज भी हर आने वाले को प्रेरणा देती है। कबीर चौराहा मठ पहुँचते ही एक अलग ही शांति का एहसास होता है। शहर की भीड़ भाड़ और शोर जैसे यहाँ आकर कहीं पीछे छूट जाता है। इतने में दीवारों पर बनी अद्भुत पेंटिंग्स ने भी हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हर पेंटिंग कबीर जी की जीवन और उनके विचारों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शा रही थी। मठ के शांत आंगन में चलते हुए हमारी नज़र दीवारों पर लिखे संत कबीर के अमर दोहों पर पड़ी। हर एक दोहा जिंदगी को देखने का एक नया नज़रिया दे रहा था।
एक बात की गारंटी मैं ज़रूर दे सकता हूँ, जो भी कबीर चौराहा मठ आएगा, यहाँ की हरियाली, खूबसूरती, कलाकृतियाँ और अद्भुत शांत वातावरण उसका दिल ज़रूर जीत लेगा। कबीर चौराहा मठ हमें एक ऐसा अमर संदेश देता है जो एकता, सादगी और अंतर आत्मा की भक्ति का महत्व समझा जाता है। कबीर चौराहा मठ से निकलने के बाद हम बढ़ चले अपने अगले मंजिल की तरफ। किसी ने हमें बताया था कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बंकर कॉलोनी है, जहाँ आप अपनी आँखों के सामने कारीगरों और मशीनों को एक एक धागे से खूबसूरत बनारसी साड़ी बुनते हुए देख सकते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि यहीं इन साड़ियों का निर्माण होता है, इसलिए अगर आप बनारसी साड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ वो शोरूम या दुकान के मुकाबले काफ़ी कम दाम में मिल जाते हैं। एक ही साथ बनारस की कला, मेहनत और परंपरा को इतने करीब से देखना अपने आप में एक यादगार अनुभव था। बंकर कॉलोनी से निकलने के बाद हम पहुंचे अपनी अगली मंजिल श्री मणि मंदिर। मंदिर के प्रवेश द्वार से ही इसकी भव्यता और शांति का एहसास होने लगता है। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 1940 के दशक में हुई थी। इसके गर्भगृह और द्वादश ज्योतिर्लिंग के निर्माण में मुख्य रूप से स्फटिक मणि का प्रयोग किया गया है। इसी वजह से इसका नाम मणि मंदिर पड़ा। जैसे ही हम अंदर पहुँचे, सबसे पहली नज़र पड़ी भगवान श्री राम के दिव्य दरबार पर। उनके बिल्कुल सामने लगभग 5 फीट ऊंचा भव्य शिवलिंग स्थापित है और उसके दोनों तरफ एक सीधी पंक्ति में 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग देखकर मन श्रद्धा से भर गया।
इस मंदिर की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ सिर्फ शिवजी ही नहीं बल्कि शैव, वैष्णव और शक्त परंपरा के अद्भुत संगम देखने को मिलते हैं। यहाँ अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव, माँ दुर्गा, दास महावैद्य, हनुमान जी, भगवान गणेश और बाबा काल भैरव के भी दर्शन होते हैं। सच कहूँ तो मणि मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक स्थल है जहाँ एक ही प्रांगण में अनेक देवी देवताओं के दर्शन करके मन को अलग ही शांति और दिव्यता का एहसास होता है। धीरे धीरे शाम ढल चुकी थी और अब वक्त था उस पल का जिसका हमें पूरे दिन से इंतज़ार था, दशाश्वमेध घाट की प्रसिद्ध गंगा आरती देखने का। हम थोड़ा देर से पहुँचे थे, इसलिए घाट पर पहुंचते ही समझ आ गया कि अच्छी जगह मिलना आसान नहीं होगा। दशाश्वमेध घाट भक्तों और पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ था। काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने भीड़ के बीच से गुजरते हुए एक कोने में खड़े होने की जगह बना ली। गंगा आरती शुरू हो गई थी और सामने का दृश्य देखकर हम बस उसमें खो गए। गंगा जी के तट पर जलते हुए दीपक, पुजारियों की एक साथ होती भव्य आरती, शंख की गूंज और वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। हर तरफ बस भक्ति, श्रद्धा और आस्था का एहसास था। उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। गंगा आरती के दौरान ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो गया हो। मन शांत था, आंखें उस दिव्य दृश्य में खोई हुई थी और दिल बस माँ गंगा के प्रति कृतज्ञता से भर गया। गंगा आरती के इस अद्भुत अनुभव के बाद अब वक्त था थोड़ी भूख मिटाने का। हमने पास ही कुछ स्वादिष्ट खाना खाया क्योंकि रात का सबसे खास और इंतज़ार किया हुआ पल अभी बाकी था, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की शयन आरती। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और हम फिर से बाबा विश्वनाथ के दरबार की तरफ निकल पड़े। शयन आरती रात 10:30 बजे शुरू होती है। लगभग 10 बजे हम मंदिर के प्रांगण में पहुँचे और शयन आरती के शुरू होने का इंतज़ार किया। काशी विश्वनाथ मंदिर की शयन आरती सिर्फ एक पूजा नहीं होती बल्कि एक ऐसा अनुभव होता है जो रात के बनारस को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। जैसे ही शयन आरती शुरू होती है, लगता है पूरा वातावरण हर हर महादेव की धुन में जीवित हो गया हो। इस आरती की सबसे खास बात यह है कि लोग इसे बहुत ही उत्साह और ऊर्जा के साथ गाते हैं। कोई धीरे से नहीं
बल्कि पूरी श्रद्धा और जोर से जय शिव ओमकारा गाता है। ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति अपनी आवाज़ बाबा विश्वनाथ तक पहुंचाना चाहता हो। ढोल, मंजीरे, घंटी और शंख की ध्वनि मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां शरीर मंदिर में होता है और मन कहीं और ही पहुंच जाता है। शयन आरती के दौरान एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। अनजान लोग भी एक साथ गाने लगते हैं, हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलने लगते हैं। किसी के चेहरे पे थकान नहीं दिखती, बल्कि एक अलग ही चमक होती है। रात के समय होने के बावजूद आवाज़ों में जो जोश होता है वही बनारस की पहचान है। शिवलिंग के सामने होते हुए वैदिक उच्चारण मिलकर एक दिव्य वाइब क्रिएट करते हैं। जब आरती अपने चरम पर होती है और सैकड़ों लोग एक साथ हर हर महादेव पुकारते हैं तो सच में दिल भक्ति और रोमांच से भर उठता है। लगता है जैसे पूरी काशी बाबा को सुलाने से पहले उनका गुणगान कर रही हो। अगर इसे एक लाइन में बयां करना हो तो काशी विश्वनाथ की शयन आरती में लोग सिर्फ गाते नहीं, बल्कि पूरी आत्मा से महादेव को पुकारते हैं और उस पल बनारस की रात भक्ति, ऊर्जा और हर हर महादेव की गूंज से धड़कने लगती है। बाबा के दरबार से बाहर निकलते वक्त मन में एक अलग ही शांति, सुकून और आध्यात्मिक संतुष्टि थी। इसी सुकून और हर हर महादेव के जयकारों के साथ हमने अपने सफ़र के चौथे दिन को यादगार बनाकर समाप्त किया।